जय हिंद साथियों, आज एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब होता है सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए और एनसीबी को ऐड किया गया है। तो साथियों, आज हमारे बीच में एक अभ्यर्थी है, नाम है विकी कुमार, जो हमारे मार्कोस के हॉस्टल में रहता है और काफ़ी मेहनती लड़का है, जो बिहार पुलिस मद्य निषेध में भी रिजल्ट दिया था 76 पोस्ट में। काफ़ी मेहनत करने के बाद आज ये फिर एक बार एसएससी जीडी में रिजल्ट दिया है, जिसका नंबर है 105। और ये पिछले एसएससी जीडी में भी रिजल्ट दिया था और उसके पिछले में भी रिजल्ट दिया था। इसका क्या कारण है कि ये अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया, आज ये बताएगा आपको। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी अगर एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं तो आपको जो शारीरिक मापदंड होती है और हाइट, यानी कि आपकी जो लंबाई ले जाती है, वो 170 सेंटीमीटर लिया जाता है। और 170 में अगर आप थोड़ा सा भी कम है तो आप छट जाएंगे। और ये जो अभ्यर्थी है, ये उसी का मारा है, हाइट का मारा है, जो आज तक हमारे बीच में खड़ा है। ना ही सेना को ज्वाइन कर पाया, ना ही पैरामिलिट्री को ज्वाइन कर पाया। तो विक्की, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उन अभ्यर्थियों का डाउट क्लियर करेंगे जो अभी तक पीएफटी देने के लिए नहीं गए हैं, यानी कि फिजिकल देने के लिए नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पहली बार रिजल्ट हुआ है। तो आप जब पहली बार फिजिकल देने गए तो आपको किस चीज़ में बाहर किया गया? जय हिंद साथियों, मैं मार्कोस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं मार्कोस टीम में 2-3 साल से जुड़ा हूं और यहां पे लगातार तैयारी किया है और सब चीज़ का रिजल्ट दिया है। इसके पहले मैं जीडी में भी रिजल्ट दिए थे, लेकिन वहां जाने के बाद किशनगंज में मेरा भर्ती था, तो वहाँ गए तो मेरे और 2 दोस्त थे। तो मैं हाइट में मतलब घर पर नापते हैं तो 170 पूर जाता है, फिर वहाँ गए तो 0.5 के लिए हमको बाहर दे दिया। उसके बाद बहुत मतलब हम वहाँ पर कोशिश किए, रिक्वेस्ट भी किए कि सर हमको मौका दे दिया जाए, मैं 2 बार से आ रहे हैं सर ऐसे। तो वहाँ पे बोला कि बेटा तुम सेना के लिए तैयारी छोड़ दो, तुम्हारा हाइट नहीं है। तो फिर हम बहुत हताश हो गए। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मार्कोस सर से मिले, तो मार्कोस सर ने हमको मतलब क्या बताएं, बहुत मेरे अंदर जोश भरे और बोले कि तुम सेना में नहीं जा सकता, तो तुम बिहार पुलिस के लिए तैयारी करो। और भाई हम बिहार पुलिस की 415 के भी एग्ज़ाम दिए, रिटर्न निकला, लेकिन उसमें हम बहुत बड़ा गलती कर चुके थे, जो कि कैटेगरी जनरल डाल दिए थे। हम जनरल कैटेगरी CW से बिलोंग करते थे, लेकिन कैटेगरी जनरल डालने के कारण और हम तैयारी करते थे और आज तक कहीं 5 राउंड का तैयारी नहीं किए थे, जिसके कारण गर्दनी बाग में मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था, लेकिन गर्दनी बाग में हम ट्रायल नहीं मारे थे, तो मेरा टाइम उसमें लग गया था 5 मिनट 29 सेकंड और 76 नंबर उठा पाए थे, जिस कारण से उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ का मेरिट से बाहर हो गए। और उसके बाद फिर हम हताश होकर छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से मार्कोस सर से मेरा आस जगा और उसके बाद फिर सर से मिलने के बाद फिर यहाँ तैयारी शुरू की और फिर 76 पोस्ट में रिजल्ट दिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा इंजरी के कारण हमसे 5 फीट हाई जंप नहीं हो पाया और उसमें भी 76 नंबर उठाए और हम 4-8 हाई जंप हुआ था, 30 नंबर दौड़ में उठाए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 80 कट ऑफ गया था, 76 मार्क्स इनका आ रहा था। उसमें भी बैड लक मेरा साथ दिया और उसमें से मैं बाहर हो गया। लेकिन फिर जीडी में भी इस बार रिजल्ट आया, फिर इस बार भी जाएंगे वहाँ पे, लेकिन तो अब आप एक बात एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को एक बात बताइए कि हाइट वहाँ पे क्या 170 जिसका है उसको 171 जिसका है, क्या उसको भगा दिया जाएगा? नहीं सर, जिसका हाइट अगर 170 पुरता है उसको वहां से नहीं भगाता है। अगर देखिए, आपको 0.5 में आप अगर कहीं भी मतलब जो ऐसी जगह पे जो पैसा, जिनका व्यवसाय है हाइट नापना, पैसा कमाने के लिए हाइट नापते हैं, उनका हाइट एक्चुअल कभी नहीं होगा। आप गांधी मैदान पटना की बात करें, वहां पे 10 नंबर गेट, 7 नंबर गेट, बहुत सारा ऐसा गेट है जहां पे हाइट नापा जाता है और हाइट नापने क्रम में उनको अनुभव नहीं होता। हाइट अगर 169.5 है तो 170 बता देंगे, एक्चुअल हाइट नहीं नाप पाते हैं। तो बहाली का हाइट बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा सा वो चपता है, ऊपर से जो मशीन होता है उसको दबाया जाता है और एग्जैक्ट हाइट लिया जाता है। तो साथियों, अगर आपका हाइट 171 है तो आप ना डरें, 170.1 भी है तो आप चिंता ना करें। अगर 169.5 है तो ये चिंता करने वाली बात है और आपको उसके लिए निरंतर प्रयास और मेहनत करने की जरूरत है। अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका अगर हाइट हो जाएगा तो 105 नंबर मेरिट बन जाएगा? यस, CWS कैटेगरी से तो बनना चाहिए, श्योर बनेगा। मैं वही बात बताना चाहता हूं कि जो 80 नंबर वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं, अभी ना नक्सल डिस्ट्रिक्ट जुटा है ना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जुटा है, और मेरा नक्सल डिस्ट्रिक्ट और इनका नक्सल डिस्ट्रिक्ट भी है और नॉर्मलाइज भी होगा अभी मार्क्स। तो 105 है तो नक्सल जुटेगा तो 110 होगा और नॉर्मलाइज होगा तो 120 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है या 15 भी हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम तो आपके सामने किए ही किए, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे इसका कट ऑफ, जो मेन कट ऑफ है, मतलब जो लड़के दुविधा में हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने तो 2 बार एग्जाम पास भी किया है, क्या 80 से 85 वाले 80 कैटेगरी का नौकरी होगा? यस, 80 कैटेगरी का हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन बहुत टफ था। क्वेश्चन टफ होने के कारण सर ज़्यादा मार्क्स कोई उठा नहीं पाया है।
हाँ। एक एवरेज में लड़का लोग उठाया होगा 95, 90, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या 90-95 में रिजल्ट होगा? यस सर, एकदम कंफर्म रिजल्ट हो सकता क्या है। ओबीसी का 100 नंबर में होगा या 95 में? 95, 100 के बीच ओबीसी में जो भी है उसका हो सकता है। मुझे भी यही लगता है कि जो 95 नंबर या 100 नंबर ओबीसी ला रहे हैं उनका होगा, और ईडब्ल्यूएस 85-90 में रिजल्ट होगा। आप इस बात को मान के अपने गांव से तैयारी को शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें। अब हमको ये बताइए, क्या जनरल 105 में रिजल्ट होगा? जनरल का तो सर कुछ नहीं कह सकते, जनरल में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट फाइट करते हैं। ठीक है, उसका हम कुछ अनुभव मेरे पास नहीं है। हम ये बात मानते हैं, लेकिन मेरे तरफ से एक बात को आप जान लें कि 105 में जनरल का भी रिजल्ट होगा इस बार, क्योंकि टफ था हर शिफ्ट को, मतलब मैक्सिमम शिफ्ट ऐसा था कि टफ था। और उसके बाद अभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नक्सल और नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है, तो 115-20 के बाद उसकी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। 130 से ज़्यादा मार्क्स तो हमको लगता है किसी का नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया है। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपने 5 किलोमीटर को पास किया है, वहाँ जाके सीना दिया है, हाइट दिया है, और फिजिकल को मतलब देखा है किस तरीके से हुआ है। तो आप बताइए अभ्यर्थियों को किस तरीके से तैयारी किया जाए 5 किलोमीटर दौड़ के लिए। 5 किलोमीटर दौड़ के लिए सुबह लॉन्ग रनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर अभी नया नया स्टूडेंट लोग स्टार्टिंग में कम दौड़ता है, थक जाता है, लेकिन लॉन्ग रनिंग करने से क्या होगा कि स्टेमिना बनेगा। और 5 किलोमीटर रनिंग में दोस्तों थोड़ा सा उसमें दिमाग से काम लेना होता है, इसमें हताश नहीं होना, उसमें केवल आप भागते रहिएगा, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। अगर थोड़ा बहुत आप सोचिएगा कि हम हिम्मत लगा के दौड़ जाए, 16 मीटर का रनिंग नहीं है कि आप करेजा से दौड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत पॉइंट नोटेबल था, क्योंकि अगर आप 24 मिनट की दौड़ दौड़ रहे हैं तो आपको लगातार बिना रुके अगर आप 24 मिनट तक भागने का क्षमता रखते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको दौड़ पास करने से नहीं रोक सकता है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें। तो साथियों, इनका अनुभव आपने सुना, और 5 किलोमीटर के लिए इसने बताया कि लॉन्ग रनिंग करना जरूरत है। सांस अगर फूलती है तो पुशअप्स लगाइए, सिटअप्स लगाइए, एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करिए। देखो, आप अगर दौड़ कम रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो दौड़ ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एक बात आप जरूर अपने दिमाग में सोचते होंगे कि गांव के लड़के दौड़ते नहीं है फिर भी दौड़ कैसे बन जाता है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि गांव के लड़के 2 साल में दौड़ बनाते हैं, और आपकी जो एसएससी जीडी की रिटर्न के रिजल्ट आई है उसमें आप 2 महीने में बिना एक्सरसाइज के दौड़ नहीं बना सकते हैं। उसमें आपको एक्सरसाइज तोड़ के करना होगा, तभी आपकी दौड़ बनेगी, और दौड़ बनने के बाद आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। और मार्कोस टीम की तरफ से आप सभी को इसके लिए बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप सभी मेरिट बनाएं और अपने माँ बाप के सपनों में 4 चांद लगाने का प्रयास करें। मार्कोस टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।